Good morning, students. Today we will start a new chapter in geography, chapter number 2, Forest and Wildlife Resources. In this chapter, we will learn the importance of forest and wildlife resources for a country. We share this planet with millions of other living beings and together with form an ecological system. It is characterized by interdependence. India is one of the world's richest countries in terms of its vast biological diversity and has nearly 8% of the total number of species in the world. Over 81,000 species of fauna and 47,000 species of flora are found in this country. Basically, India हमारी उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पे वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं बिकॉज़ जो इंडिया है वो अपने आप में फिज़िकली फीचर्स के हिसाब से इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं। उन डाइवर्सिटीज़ के हिसाब से यहाँ पे जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, उनमें भी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। बेसिकली जो टोटल हमारे वर्ल्ड की स्पीशीज़ हैं उनका जो 8% है वो अकेले इंडिया में ही है। यहाँ पे 81,000 स्पीशीज़ ऑफ फौना एंड 47,000 स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा हमारे अकेले इंडिया में पाई जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो या तो ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने की कगार पे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स भी हैं जो कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं और जिसकी वजह से जो हमारे ये फ्लोरा एंड फौना है ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पूरी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में इम्बैलेंसिंग क्रिएट करते हैं और जिसकी वजह से हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। सो कंजर्वेशन हैज़ नाउ बिकम वेरी इसेंशियल। बहुत ज़रूरी है कि अब हमें अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का कंजर्वेशन करना ही होगा। इट इज़ वेरी इसेंशियल। सम लोकल communities are struggling to conserve the natural habitats along with the government officials। ना केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ लोकल कम्युनिटीज़, कुछ एनजीओज़ ये भी वर्क कर रहे हैं कि किसी तरह से हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को या हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकें। उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस तरह के जो अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए वर्क लगातार कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन अ रीजन और द वर्ल्ड। It is the multiple network of interdependence of rich wildlife and cultivated species. India is one of the 17th major diverse country which process about 70% of the world diversities. So, this is the general introduction of flora and fauna. Now, what are the causes of depletion of flora and fauna? So, there are so many causes for depletion of flora and fauna, and some of these are like forests provide us the wood, leaves, barks, rubber, medicine,
wood, fuel, manure, etc. So we ourselves as a human beings have depleted forest and wildlife. हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए हमने खुद ही अपने जो फॉरेस्ट हैं या जो अपनी वाइल्ड लाइफ है उनको पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया है। इसमें कहीं ना कहीं हम अपना ही फ़ायदा देखते हैं। बेसिकली द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड इन इंडिया फॉरेस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जब कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ उस समय ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसका डिप्लेशन शुरू किया। वो लोग रेलवेज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कमर्शियल के लिए, अब कमर्शियल पर्पसेस के लिए यहाँ से जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स थे उनको ख़त्म कर रहे थे। बेसिकली इसके अलावा जो दूसरी हैं, जैसे हमारे ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल बेल्ट्स है इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट की या सेंट्रल इंडिया की, मध्य प्रदेश वगैरह, यहाँ पे जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। इसमें भी क्या करते हैं ये लोग, जो ट्राइबल्स होते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं, ये जो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को क्लीन करते हैं, वहाँ से जंगल को काटते हैं, साफ़ करते हैं और तब खेती करते हैं। तो ये जो इनकी फार्मिंग प्रैक्टिस है ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारे फ्लोरा एंड फोना को डिस्टर्ब करने के लिए। इसके अलावा जो हमारी ये रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी बहुत बड़े एरिया के फ्लोरा एंड फोना को डिस्टर्ब करती हैं। फॉर एग्जांपल, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट इन एमपी हैज़ क्लीन्ड 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। अकेले नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट ने 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को क्लीन किया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ऑल्दो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन इतने बड़े एरिया में जब एक साथ फॉरेस्ट को क्लीन किया जाएगा तो हमारा फ्लोरा एंड फौना एक साथ ही कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। आपने ये तो सुना कि 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एक साथ कटे, लेकिन आपने ये कहीं नहीं सुना होगा कि 40,000 हेक्टेयर एरिया में जो फॉरेस्टेशन है वो कराया गया है, एफॉरेस्टेशन हुआ है। इसके अलावा जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, they are also responsible for deforestation. This is also a factor that affect the flora and fauna. Rapidly rising of population is also a big factor, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे में कहाँ से लैंड आती है, वो हम लोग फॉरेस्ट को क्लीन करके ही जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के लिए हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए भी जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है या जो हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स है हम उसको क्लीन करके और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या और दूसरे डेवलपमेंट के काम करते हैं। So these are some important causes that affect the flora and fauna, and these are the causes for the depletion of flora and fauna in India. So in next video we'll discuss some more points. Till then, goodbye.